This is Biocheck Wali, and you are watching David Baltimore classification with Nidhi Sharma. Let's learn about classification of viruses or diversity of viruses. Diversity बोले तो आपको समझ में आता है कि differences in individual characters. As I already told you that in this video we will mainly focus on David Baltimore classification. Right? David Baltimore. Hello, this is Biocheck Wali, and you are watching David Baltimore classification with Nidhi Sharma. Generally, DNA and RNA viruses are usually used in the context of classification of viruses, but in this case, we will study classification of viruses on the basis of host, on the basis of genome, on the basis of envelope is present or absent, on the basis of virus जानलेवा बीमारी कर सकता है कि नहीं मतलब on the basis of equilibrium and non-equilibrium. Already, we have discussed about the history of viruses and introduction of viruses, and videos are uploaded on my YouTube channel. If you haven't checked yet, just go and check and then study classification of viruses. So let's start with the notes. Let's learn about classification of viruses or diversity of viruses. Diversity बोले तो आपको समझ में आता है कि differences in individual characteristics. हम अगर किसी को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसका कोई बेसिस होना चाहिए, यानी उसके कुछ कैरेक्टर्स में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे. राइट? वायरसेस आपको पता ही है, कुछ नहीं है, एक जेनेटिक स्ट्रैंड है जिसको कवर किसने किया हुआ है, प्रोटीन कॉर्ड ने. या टीनी एवल्स आपको बर्बाद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ. बट कुछ वायरसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने जो पैरासाइट को हार्म नहीं करना चाहते, लाइक कॉमन कोल्ड के लिए रेट्रोवायरस. बट कुछ वायरसेस लाइक कोरोना वायरसेस वो अपने पैरासाइट के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी उसको मौत के घाट तक उतार सकते हैं. तो पहचानना ज़रूरी है कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन नहीं. वेल, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे. राइट? इसी वीडियो में हम लास्ट में कोशिश करेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी पूरा बताएंगे. राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं टू क्लासेस में, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस. फर्दर स्ट्रैंड के बेसिस पे हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस. राइट? इनका एग्जाम्पल मेंशन कर दिया गया है, यू कैन चेक. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस का पर्वो वायरस जो कि रेट में डिजीज कॉज करता है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस रोटा वायरस, यानी चिल्ड्रंस में ये डायरिया कोज कर देता है, जिसकी वजह से ये डेथ भी कोज कर सकता है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस कोरोना वायरस, ये तो सबको पता होना चाहिए. राइट? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ लिथैलिटी. राइट? लिथैलिटी के बेसिस पे हम वायरसेस को डिवाइड करते हैं दो क्लास में. फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम वायरसेस एंड सेकंड वन इज नॉन इक्विलिब्रियम वायरसेस. इक्विलिब्रियम वायरसेस होते हैं नॉन लीथल और नॉन इक्विलिब्रियम वायरसेस होते हैं लीथल. यानी लीथल वो जो अपने होस्ट को किल कर सकते हैं, और नॉन लीथल वो जो किल नहीं कर सकते, लाइक कॉमन कोल्ड और lethal SARS-CoV. Right? Next, on the basis of host, मतलब जिस भी सेल की मशीनरी, जिस भी टाइप के सेल की मशीनरी वो यूज़ करने जा रहे हैं, वही वायरस के लिए होस्ट है. लाइक अगर वो प्लांट सेल यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट वायरसेस, एनिमल सेल यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल वायरसेस, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरियल वायरसेस. प्लांट वायरसेस का एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और सबसे पहले वायरस डिस्कवर ही इसमें हुआ था. एनिमल वायरस के लिए एनिमल में इंक्लूड होंगे ह्यूमंस भी, तो हमने मेंशन किया है कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, HIV वायरस. और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफाज आपको बहुत अच्छे से पता होगा. राइट? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप, आउटर लेयर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है. राइट? तो एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड.
एनवेलप्ड का एग्जाम्पल है ह्यूमन कोरोना वायरस और नॉन एनवेलप्ड का एग्जाम्पल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। अगर आप इसकी पूरी डेफिनेशन डिटेल्स में लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो एंड जस्ट राइट, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, देयर इज साइज, shape, structure. Size 20 to 200 nanometer. Shape filamentous, isometric. Head or tail. Head और tail का आपको एग्जांपल पता ही होगा, लाइक बैक्टीरियोफाज। स्ट्रक्चर उसका हेलिकल हो सकता है, इसको हम सिमेट्री भी बोल सकते हैं। हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स। राइट, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, और या फिर पहले से आप पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड, सो स्टे ट्यून्ड। As I already told you that in this video we will mainly focus on David Baltimore classification, right? David Baltimore classification पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे। अदरवाइज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ तो लेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। डेविड बाल्टीमोर ने अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो दी थी 1970 में। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन वायरस के लिए दी थी, ये तो आपको पता ही है। देन उन्होंने अपनी, जब वो वायरस की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने डिस्कवरी की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी के बाद सेंट्रल डोग्मा की थ्योरी ही बदल गई। सेंट्रल डोग्मा आपको पता ही है, सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? सेंट्रल डोग्मा आपको बताता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, राइट? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। बट डेविड बाल्टीमोर ने इनकी थ्योरी को ही पूरा पलट दिया। मीन्स उन्होंने बताया कि फ्रांसिस क्रिक के अकॉर्डिंग था कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता, बट डेविड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी की, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी के बाद उन्होंने दिखाया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, और देन उसी डीएनए से आरएनए और देन प्रोटीन, यानी आरएनए से जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है? तो एक बार सेंट्रल डोग्मा को रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम आगे की जो डिस्कवरी है उसको आगे की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, राइट? सेंट्रल डोग्मा क्या है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट? बट डेविड बाल्टीमोर ने जब अपनी सेंट्रल डोग्मा को मॉडिफाई किया, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, अपडेटेड सेंट्रल डोग्मा या फिर मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा, राइट? उन्होंने बताया कि आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जा सकता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और देन सेम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनाए तो ट्रांसक्रिप्शन ही बोलेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनाए तो ट्रांसलेशन ही बोलेंगे। अब हम बार बार बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या, ये भी थोड़ा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, देन हम वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। आपने 4 एंजाइम पढ़े होंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसी में से एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को ही हम कहते हैं। ये एक एंजाइम है जो यूज़ किया जाता है आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए, ठीक? अब कुछ बेसिक एंजाइम और पता होनी चाहिए, एक दो, जो कि हम अपनी क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे। हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो हम आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, और डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। बट डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे आपको यूज़ देखने को बहुत कम मिलेगा, तभी मिलेगा जब हम या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहे हो। बट आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का आपको पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन में, राइट? उसके बाद हमको
एट लास्ट हम जब अपनी क्लासिफिकेशन देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि एट लास्ट हमारा मेन मोटिव है mRNA बनाना। mRNA को क्या कहते हैं हम? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और मूव करता है साइटोप्लाज्म तक। क्या करने के लिए? mRNA जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है तभी ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस तभी होती है। mRNA का मेन काम क्या है? mRNA का मेन जो फंक्शन है वो यही है कि वो अमाइनो एसिड्स की असेंबली करता है और देन असेंबली करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जैसे डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ, राइट, और वो एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो जो एमआरएनए है वो बीच में ट्रांसलेटर, एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है, यानी डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन में कैसे कोड कर रहा है, ये एमआरएनए कर रहा है, राइट। अब ट्रांसक्रिप्शन हमने इतना पढ़ा है और हम पूरे में ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाना विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोटीन क्या है? जो हम ये प्रोटीन प्रोटीन बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। और बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लासिफिकेशन देखते हैं, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। और बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसका बेसिस क्या है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन का हम क्राइटेरिया देखते हैं, बेसिस देखते हैं, राइट। बाल्टीमोर ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी वायरसेस की, अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कितना वो लीथल है, नॉन लीथल है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ों पे भी देखेंगे। बट उससे पहले बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड रिसेंट क्लासिफिकेशन, दैट्स व्हाई वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दिस, राइट। तो अब कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि हाँ हम इस बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। बाल्टीमोर ने 7 क्लासेस में डिवाइड किया वायरसेस को। किस बेसिस पे? वही बेसिस हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का नेचर कैसा है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद स्ट्रैंडनेस, यानी डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। देन एम्बिसेंस, आई मीन टू से सेंस, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, या फिर एम्बिसेंस। एम्बिसेंस लाइक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो उसका एक स्ट्रैंड पॉजिटिव होगा और उसका दूसरा स्ट्रैंड नेगेटिव होगा। ठीक उसी तरह पॉजिटिव स्ट्रैंड जब होगा तो सिर्फ पॉजिटिव एक स्ट्रैंड होगा, और नेगेटिव लगा है तो यानी सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो कि नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव लिखा है तो सिंगल स्ट्रैंड ही होगा, नेगेटिव लिखा है तो भी सिंगल स्ट्रैंड ही होगा, दोनों लिखा है तो एम्बिसेंस होगा, राइट। यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करके भी उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है वायरसेस के ग्रुप को। मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कैसे वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, यानी उनका जो पूरा प्रोसेस चल रहा है रेप्लिकेशन का, किस में प्रोटीन बन रहा है डायरेक्टली, किस में डायरेक्टली एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो पूरी मशीनरी क्या चल रही है, कैसे मशीनरी यूज़ कर रहा है, वही मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, राइट। तो हम अब बाल्टीमोर की 7 क्लासेस देखते हैं। बाल्टीमोर ने 7 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें कुछ वायरसेस हैं, आपको दिख पा रहे होंगे कि डायरेक्टली डीएनए से एमआरएनए बना ले रहे हैं। जैसे आप क्लास 1 देख सकते हैं, डायरेक्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जीनोम है और डायरेक्टली एमआरएनए बना रहा है। कुछ आप देख रहे होंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ कर रहा है, लाइक क्लास 6 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से फिर डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता है, फिर जो डीएनए वाला सिंगल स्ट्रैंड होता है उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है और देन एमआरएनए में ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है, आई मीन टू से। और यही एमआरएनए, यही एमआरएनए आगे जाके किस में? प्रोटीन में सिंथेसाइज होगा। हमारा मेन मोटिव है, बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन है, 7 क्लासेस जो हैं उनका मेन मोटिव है एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करना, देन उस एमआरएनए से ट्रांसलेट कर देना प्रोटीन में, राइट।
तो आप अलग अलग क्लासेस में अलग अलग जीनोम हैं, अलग अलग एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई आरएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहा होगा, कोई डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहा होगा, कोई आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहा होगा, कोई आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहा होगा, और वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो फिर भी हमको इसके बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में हम इसके थ्रू देखते हैं, एक टेबल के थ्रू, राइट। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, दैट्स वाई मैंने ये टेबल बनाई है और साथ में एग्जांपल भी मेंशन किए। फर्स्ट क्लास में आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए पहले हम जो पढ़ेंगे सारे डीएनए वायरसेस पढ़ लेंगे और फिर आरएनए वायरसेस पढ़ लेंगे और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले वायरसेस पढ़ लेंगे। तो आपको मेनली ऐसे मेन आप 3 क्लास याद रखिएगा कि पहले डीएनए वायरसेस, देन आरएनए वायरसेस, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके हम जो भी ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, राइट। क्लास फर्स्ट आती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, एमआरएनए। आपको याद रखना होगा कि एमआरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एडिनो वायरसेस, स्मॉल पॉक्स वायरसेस, हर्पीस। आप इसको याद कर सकते हैं। क्लास सेकेंड आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। फिर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का नेगेटिव पार्ट है फिर वो आगे जाके ट्रांसक्राइब होगा और एमआरएनए बना लेगा, राइट। क्लास थर्ड आता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड, अगर आपके पास डबल स्ट्रैंडेड है तो उसका एक स्ट्रैंड डायरेक्टली उसका जो स्ट्रैंड है वो डायरेक्टली ट्रांसक्राइब कर देगा एमआरएनए। देखिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो एट लास्ट आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए कुछ भी हो, या एट लास्ट आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। तो डायरेक्ट आपका एमआरएनए बन जाएगा, बिकॉज एमआरएनए इज जस्ट पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। देन क्लास फोर्थ आती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव है तो हमको पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव। सम पीपल विल आस्क, जब हम एट लास्ट पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बना रहे हैं तो जो पहले था हम सीधा उसी को यूज़ कर लेते। तो भाई अगर डायरेक्ट उसी को यूज़ कर लेंगे तो रेप्लिकेशन कहाँ होगा। तो फिर आप खुद सोचिए कि रेप्लिकेशन कहाँ होगा। ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसकी कॉपीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल आप साथ में देखते रहिएगा। क्लास 6 आता है नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो भी स्ट्रैंड बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री वही पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। इसके एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरसेस, रेबीज, निपा एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट आता है क्लास 6 सिंगल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंगल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में सिंगल स्ट्रैंड है हमारे पास आरएनए का, उसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, तो वो स्ट्रैंड क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। आरएनए से जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है, राइट। तो ये डीएनए और आरएनए हाइब्रिड हो गया है। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है फिर वो अपना दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, तो ऐसे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाएगा। और आपको पता ही है कि इसका एक स्ट्रैंड कैन एक्ट एज एमआरएनए, राइट। Oh sorry, double stranded DNA will transcribe on RNA. क्लास 7th आती है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब मैंने बोला कि जहाँ भी डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड चाहे आरएनए है डीएनए, उसको डायरेक्टली किस में वो ट्रांसक्राइब कर देगा, एमआरएनए में। और इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरसेस। तो आपको इतना बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के बारे में तो अच्छे से समझ आया ही होगा। अब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस देखेंगे ऑन द बेस डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, राइट। तो वो हम बेटर होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बिकॉज आई डो नॉट वांट वीडियो टू बी लॉन्ग, दैट्स व्हाई स्टे ट्यून and study smart and hard too.